डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। जरा सोचिए, क्या आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं। अकेलेपन और सोने के समय को छोड़ दिया जाए तो आप अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत या संचार करने में लगा देते हैं। विराम। यहाँ तक कि कई बार हम अकेले में खुद से बातें करने लगते हैं। विराम। सच तो यह है कि हम बिना बात किए रह ही नहीं सकते। विराम। यदि समाज में रहना है और उसके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो यह बिना बातचीत या संचार के संभव नहीं है। विराम। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान। विराम पैरा। जरा सोचिए कि क्या आप चुप रह सकते हैं? पहली बात तो यह है कि आप बहुत देर तक चुप नहीं रह सकते। विराम। लेकिन अगर आप चुप रहना भी चाहें तो क्या आप चुप रहते हुए भी कुछ कह नहीं रहे होते? जैसे अगर आप घर या स्कूल में चुप बैठे हों तो भी आप कुछ कह रहे होते हैं। विराम। हो सकता है आप नाराज हों या फिर उदास हों या फिर कुछ सोच रहे हों। विराम। आपका कोई दोस्त आपको चुप बैठा देख पूछ सकता है कि क्या आप किसी से नाराज हैं या किसी बात पर उदास हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे आप कुछ कहकर संचार कर रहे होते हैं उसी तरह कुछ न कहकर भी संचार कर रहे होते हैं। विराम पैरा। हम चाहें या न चाहें अपने दैनिक जीवन में हम संचार किए बिना नहीं रह सकते। विराम। वास्तव में संचार जीवन की निशानी है। विराम। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है। विराम। यहाँ तक कि एक बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। विराम। वह रोकर या चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचता है। विराम। एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु। विराम। वैसे तो प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं लेकिन मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे बेहतर है। विराम। अक्सर यह कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमिका रही है। विराम पैरा। परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिए ही संबंध स्थापित करते हैं और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। विराम। संचार ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। विराम। गौर से देखिए तो सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके साधनों के विकास की कहानी है। विराम। मनुष्य ने चाहे भाषा का विकास किया हो या लिपि का या फिर छपाई का, इसके पीछे मूल इच्छा संदेशों के आदान प्रदान की ही थी। विराम। दरअसल संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरी को पाटने के लिए ही मनुष्य ने संचार के माध्यमों की खोज की। विराम पैरा। आज हम जिस संचार क्रांति की बात करते हैं आखिर वह क्या है? संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा आदि के जरिए मनुष्य संदेशों के आदान प्रदान में एक दूसरे के बीच की दूरी और समय को लगातार कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। विराम। यही कारण है कि आज संचार माध्यमों के विकास
के साथ न सिर्फ भौगोलिक दूरियां कम हो रही हैं, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। विराम। शायद यही कारण है कि कुछ लोग मानते हैं कि आज दुनिया एक गांव में बदल गई है। विराम। पैरा। दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना हो, जनसंचार माध्यमों के जरिए कुछ ही मिनटों में हमें खबर मिल जाती है। विराम। अगर वहाँ किसी टेलीविजन समाचार चैनल का संवाददाता मौजूद हो तो हमें वहाँ की तस्वीरें भी तुरंत देखने को मिल जाती हैं। विराम। याद कीजिए 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमले को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों के सामने घटते देखा। विराम। इसी तरह आज टेलीविज़न के पर्दे पर हम दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में घट रही घटनाओं को सीधे प्रसारण के जरिए ठीक उसी समय देख सकते हैं। विराम। आप क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम भले न जाएं, लेकिन आप घर बैठे उस मैच का सीधा प्रसारण लाइव देख सकते हैं। विराम। पैरा। सच पूछिए तो आज संचार और जनसंचार के माध्यम हमारी अनिवार्य आवश्यकता बन गए हैं। विराम। हमारे रोजमर्रा के जीवन में उनकी बहुत अहम भूमिका हो गई है। विराम। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। विराम। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम हैं, बल्कि वे हमें जागरूक बनाने और हमारा मनोरंजन करने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विराम। पैरा। लेकिन हम जनसंचार माध्यमों की आकर्षक और रोचक दुनिया के बारे में और चर्चा करें, उससे पहले यह जरूरी है कि संचार और उसकी प्रक्रिया को बारीकी से समझा जाए, क्योंकि जनसंचार संचार का ही एक रूप है। विराम। संचार क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। विराम। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। विराम। इसी तरह टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को ही संचार ही कहा जाता है। विराम। लेकिन हम यहाँ जिस संचार की बात कर रहे हैं, उससे हमारा तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। विराम। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। विराम। पैरा। दरअसल एक दूसरे से संचार करते हुए हम अपने अनुभवों को ही एक दूसरे से बांटते हैं। विराम। लेकिन संचार सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है। विराम। संचार के तहत सिर्फ दो या उससे अधिक व्यक्तियों में ही नहीं, हजारों लाखों लोगों के बीच होने वाले जनसंचार तक को शामिल किया जाता है। विराम। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है, और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। विराम। इस तरह हमने देखा कि संचार एक घटना के बजाय प्रक्रिया है। विराम। एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया जिसमें सूचना देने और पाने वाले की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। विराम। दोनों की सक्रिय भागीदारी से ही
यह प्रक्रिया पूरी होती है विराम। अगर दोनों में से कोई संचार के लिए अनिच्छुक है तो संचार प्रक्रिया का आगे बढ़ना मुश्किल होता है विराम। इस अर्थ में संचार अंतरक्रियात्मक इंटरैक्टिव प्रक्रिया है। संचार के तत्व। जब हम कहते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है तो इसका एक अर्थ यह भी होता है कि इस प्रक्रिया में कई चरण या तत्व शामिल हैं विराम। संचार की प्रक्रिया में भी कई तत्व शामिल हैं विराम। इनमें से कुछ प्रमुख तत्वों की हम यहाँ सिलसिलेवार चर्चा करेंगे विराम। पैरा। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है विराम। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है विराम। जैसे आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लें विराम। आपको इतिहास की एक किताब चाहिए विराम, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कक्षा के एक मित्र से आग्रह करना पड़ेगा विराम। इस तरह जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है विराम। जाहिर है कि किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे विराम। बातचीत या संदेश भेजने के लिए आप भाषा का सहारा लेते हैं विराम। पैरा। भाषा असल में एक तरह का कूट चिन्ह या कोड है विराम। आप अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग करते हैं विराम। यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है विराम। सफल संचार के लिए यह जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं विराम। इसके साथ ही संचारक या एनकोडिंग की प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए विराम। इसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए विराम। साथ ही उसे अपने संदेश के मुताबिक बोलना या लिखना भी आना चाहिए विराम। पैरा। इसके बाद संचार प्रक्रिया में अगला चरण स्वयं संदेश का आता है विराम। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है विराम। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है विराम। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो विराम। संदेश जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझना उतना ही आसान होगा विराम। पैरा। लेकिन संदेश को किसी माध्यम चैनल के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है विराम। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए विराम। इसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं विराम। जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु तरंगों के जरिए पहुंचती हैं विराम। स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है विराम। इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। पैरा। प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है विराम। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश
विराम यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है विराम। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है विराम। जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना जरूरी है विराम पैरा। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भी अहम भूमिका होती है क्योंकि वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है विराम। प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है विराम। वह कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह हो सकता है या कोई संस्था अथवा एक विशाल जनसमूह भी हो सकता है विराम। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है विराम। वह प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है विराम। यानी आपका मित्र कह सकता है कि वह किताब देगा या नहीं विराम। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की इस प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं विराम। संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है विराम। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है विराम। इसके अलावा फीडबैक से यह भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है या नहीं। इस फीडबैक के अनुसार ही संचारक अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरह संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। संपूर्ण विराम।